ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसे ही, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। देखो अर्जुन कैसी चालाकी दिखा रहे हैं। कह रहे जैसा आप कहते वैसे हम मानते हैं, हम पक्का करके जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके रूप को आंखों से भी देखना चाहते हैं। माने प्रीति में जी नहीं अगारा उनका, प्रीति में ये अपने को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, जैसे किसी से जान को प्रेम हो जाए तो मन करता है कितना हम उससे और ज़्यादा मिलें, कितना और ज़्यादा बातचीत करें, कितना और इसको समझें। ऐसे ही अर्जुन को भी भगवान से कहते हैं तुम्हारी बात पर तो हमें पूरा भरोसा है, पूरी बात तुम्हारी हम मानते हैं, लेकिन आपको अपना रूप भी हमको दिखा दीजिए। कैसे कैसे अगर हम आगे बताएंगे कि अगर संभव हो सके तो कहते भगवान से कह रहे अर्जुन है कि हे परमेश्वर, आप ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेज से निधान आपके उसी ऐश्वर्य युक्त रूप को देखने की मुझे उत्कंठा इच्छा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप एक अंश में ही विश्व को धारण किए हुए हैं। जैसे कहते भगवान ने कहा हम एक अंश मात्र से ही ऐसे रोके हुए हैं सारा विश्व को, तो कहते हैं हम देखना चाहते कैसे आपने सब कुछ कर लिया, कैसे ही ये सब कुछ आप करते हैं रूप को। अब को ये भी दिखा रहे होशियारी कि हम आप मानते भी, आप जैसा कहते हो वैसा हम मानते भी हैं। ऐसे एक बार क्या हुआ था, सुदामा ने कहा भगवान हम आपकी माया को देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ना देखो, कोई बात नहीं है, समझ नहीं पाओगे, भरम जाओगे, उलझ जाओगे। नहीं, कहा नहीं हम देखेंगे, जरूर हम देखेंगे। जिद पकड़ लिया तो भगवान ने कहा चलो भाई देखो। दोनों लोग मिल करके यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे, और जैसे ये सुदामा जी ने क्या है, कृष्ण और सुदामा दोनों लोग नीचे उतरे, और वैसे ही सुदामा ने डुबकी मारी, और इतने में क्या देखने लगे कि नदी के किनारे हम जो है बहे हुए, किनारे नदी के हम पड़े हुए हैं, हम बिल्कुल बेहोश। इतने में क्या होता है कि उस नगर के कई लोग आते हैं हाथी को लेकर। वहाँ नियम था कि जब कोई राजा शरीर को छोड़कर चला जाता था तो वहाँ का जो हाथी होता था उसको जयमाल दे जाते थे उसको, और जयमाला दे करके और कहते थे ये माला जिसके गले में डाल देगा वही राजा बनेगा, उसकी यही योग्यता है, यही भाग्य। वो जब बेहोश पड़े हुए थे नदी के किनारे, एक हाथी आया और उनके गले में ही वो माला डाल दी। जब माला डाल दी तो भाई सब लोग तक खुश हो गए, बढ़िया, जय राजा की जय, राजा की जय। इनको ले जाकर के सिंहासन पर बिठा दिया, और सिंहासन पर जब इनको बैठा दिया बढ़िया ये राजकाज करने लगे। राजकाज करते करते इनकी शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, और सब बहुत कुछ इनके कार्यभार सब हो गया। बहुत दिन तक बीत गए। एक दिन क्या हुआ, इनके वहाँ की एक और रिवाज थी कि अगर पत्नी खत्म हो जाए तो उसको सता कर दिया जाता था। जैसे पति मरने पर पत्नी सती हो जाती थी, ऐसे ही यहाँ पर नियम ऐसा था कि खुशी तो बहुत थी, अगर पत्नी खत्म हो गई, चली गई, तो आज पति को उनके साथ ही उनको सता कर दिया जाता था। ऐसे ही मौका आया, गुरु कहते जब तुम सुख ज्यादा लोगे तो दुख तुम्हारे हिस्से का कौन लेगा, तुमको ही देखना पड़ेगा। ज़्यादा खुशी देखी है तो गम भी तुमको ज़्यादा ही देखना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा कोई चीज़ दे करके खुश होने की जरूरत नहीं है। मन ही मन में ये सोच लो कि ये वस्तु सब पराई, इसमें खुश होने की हमको क्या जरूरत। खुशी की वस्तु हमारे पास अगर पड़ी हुई है तो हम देखकर उसको खुश हो, तो ये मूर्खता ही तो है हमारी। क्योंकि सब वस्तु किसकी है, सब भगवान की। जो दिया सब यहीं पर भगवान ने दिया, जो लिया सब यहीं से लिया, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ ये विश्व है। किसकी इतनी ताकत है जो सब ये बना सकता है। ऐसे फूल, पत्ती, सब्जियां, तरह तरह के क्या गिनवा सकता है कोई, कपड़े, तरह तरह के लोग, जीव जंतु, हर चीज भगवान ने ऐसी बनाई है। सृष्टि सृगर सृजर सलोनी सृजी है कैसी तुमने। और सारे पदार्थ जग के मन को लुभाने वाले, सब संसार में जो चीजें बनाई है सब मन को बड़ा अच्छा लगता है, मनमोहक है, आकर्षण करने वाला।
क्यों? भगवान ने उसको बनाया अपनी ही शक्ति से। अब भगवान हमारे अपने हैं, इसलिए उनकी हर चीज़ हमको बहुत भाती, बहुत प्रेम होता है। उसको हम पाना चाहते हैं, उसको हम जो उन्हें देखना चाहते, समझना चाहते। तो ऐसे ही इनको बहुत दिन सुदामा को बीत गए थे बढ़िया वहीं पर रहते रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। जब पत्नी का शरीर शांत हो गया तो वहाँ की रिवाज थी, सब लोगों ने क्या किया कि अब तुमको भी सता होना पड़ेगा। अब इन्होंने जब दुख का समय आया तो मन में सोचा कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, भगवान को याद करने लगे। भगवान को याद करते करते सब लोगों ने पकड़ करके इनको ला करके चिता के पास, उनकी चिता सब तैयार कर दी, लकड़ियाँ सब रख दी, घी हुई सब तक डाल दिया। अब इनको पकड़ के जैसे बैठाने जा रहे थे, इतने में जोर से चिल्लाने लगे कि कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। तुरंत ही क्या हुआ, इन्होंने खोल कर आंखें देखी तो ये डुबकी लगा करके ही बाहर आ रहे थे। माने एक घड़ी की भी डुबकी नहीं होती है, इतने देर में इन्होंने इतनी माया सब भगवान की देख ली। जब देखा आंखें खोल करके तो कहा सुदामा कैसा लगा? तो कहने भगवान अब हम आपकी माया कभी देखना नहीं चाहते। ऐसे ही अर्जुन भी अभी कांपेंगे, आगे भगवान बताएंगे। तो ये अर्जुन भी कांपने लगते, डरने लगते, भयभीत होने लगते कि देखो भगवान हमने कहीं किसी और को तो नहीं देख लिया, जो ये बता रहा था वो वही था, कोई और था। तो वही ये समझा रहे भगवान से कि आप ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बलवीर और तेज के निधान हो। मान निधान माने उनकी निधि, माने उन्हीं से भरे हुए ओत प्रोत। तो इसलिए बता रहे ज्ञान की क्या कमी है भगवान के पास, बताओ। ये ज्ञान ना हो तो ऐसे ऐसे सब भगवान ने कहा इतना सब ज्ञानी बन सकते उनके संपर्क में जाए बिना। भगवान के इतना ज्ञान ना हो, कितना कोई संपर्क में तुम्हें समझ ना हो तो तुम कैसे सिखा सकते हो किसी को। लेकिन भगवान कहते हैं हमारे पास ज्ञान है और ऐसा है जो सभी को हम ज्ञानी बना सकते हैं। कैसे? एक के साथ 1000 लोग लग जाते हैं तो 1000 एकदम से आ जाते हैं, फिर हजारों को मिल गया तो फिर और 2000 10,000 आगे। ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं भगवान की लीला। जैसे एक बिया बो दो तो 100 फूल पत्ती करती हैं, और 100 बिया में से बो दो तो कितने 1000 निकलेंगे, 1000 में 10,000 20,000 निकलेंगे। सारी सृष्टि ही ऐसे ही भगवान ने बनाई है। जनसंख्या देख लो पहले कितनी थी और आज देख लो कितनी है। तो ये सब क्या है? तो यही समझा रहे भगवान कि देखो तुम्हारा ही ज्ञान है, तुम्हारी ही समझ है, इसको कोई जान और समझ नहीं सकता। क्योंकि ये समझने वाली बात किसकी है? वही जाने जय दे जनाई। भगवान चाहे तो ये दिखा समझा भी सकते हैं, और नहीं भगवान ने कहा नहीं भगवान की अगर मर्जी है तो यही संसार में चक्कर काटते रहो, एक ना एक दिन भगवान समझाएंगे जरूर। जब तुम भगवान की ही शरण को पकड़े रहोगे, भगवान की तरफ ही लगे रहोगे। तो कहते उसकी ऐसा शक्ति को बल वीर और तेज के निधान है भगवान। आपके उसी ऐश्वर्य युक्त रूप को देखने की मुझे बड़ी उत्कंठा, माने बहुत ही मेरे अंतर में बहुत ही मन भरा हुआ। मेरा मन पकड़ रहा है कि भगवान का मैं रूप देखूं, भगवान का मैं स्वरूप देखूं। तो इसके लिए ही बता रहे कि ईश्वर से देखना चाहता हूँ। और ये भगवान अगर देखना चाहता हूँ किस प्रकार से आप अंश में से ही विश्व को धारण किए हुए हैं। भगवान कैसे अंश में से विश्व को कैसे धारण करे हुए हैं, यही अर्जुन देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा काहे के लिए इसमें मन रमा हुआ है, हम तुम्हें जो दिखा रहे उसमें तुम्हारा समझ में नहीं आता। हे प्रभु यदि मेरे द्वारा ये आपका रूप देखा जाना संभव है तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। भगवान 10वें अध्याय में ये बता चुके स्पष्ट करके कि जो कुछ है उसकी विधिवता माने विशेष बात, विशेष माने कैसे मुख्य बात ये भू सृष्टि में दिखाई दे रही है, वो सब उन्हीं की विभूतियां ही हैं। परमात्मा माने विशेष बात सब चीजों में कौन है? एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। इस प्रकार भगवान अपने आत्म तत्व और दृष्ट जगत की एकता प्रतिपादित कर चुके हैं। अर्जुन ने यहाँ भगवान को योगेश्वर कहकर आत्म तत्व का सृष्टि का आत्म तत्व की दृष्टि से भगवान का बहुत ही विशाल स्वरूप बताया है। कैसे? भगवान को योगेश्वर कहकर। भगवान का इतना सब परिवार होने पर, इतने सब संबंधी होने पर, इतने सारे लोग होने पर, इतने सब भक्त होने पर भी वो महायोगेश्वर थे। क्योंकि वो शरीर से कार्य में, शरीर से नहीं कर्तव्य करते थे। शरीर रख करके आए तो कर्तव्य करते रहे, लेकिन अंतर्मुखता में हमेशा अपने गुरु का, अपने प्रभु का ही ध्यान करते रहते थे। जैसे भगवान ने कहा अभ्यास करते 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 इंसान के अंदर
ऐसी समझ आ जाती है, ऐसे विचार आ जाते हैं कि उसको फिर वो कहने उस पूछने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर ही चला करता है। कैसे? भाव से जुड़ करके। देखो छोटा बच्चा रहेगा तो उसको बताना पड़ेगा लेट्रिन बाथरूम ये है वो है, लेकिन वही जब समझ उसको हो जाती है तो वो सब कुछ जानने लगता है। यही समझा रहे भगवान कि भगवान को कैसे, भगवान को योगेश्वर क्यों कहा? क्योंकि भगवान हमेशा योग में रहते, हमेशा योग में जुड़े रहते हैं। उनकी दृष्टि में अलग संसार में विविधता नहीं है, सभी में एक परमात्मा का ही वास है। इस तरह के यदि जीव भाव से रहते हुए भी संभव हो सकता है एकता और विविधता को एक साथ उसी प्रकार देखो जैसे आप इसको देखते हैं, तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का उद्घाटन भी कर सकते हैं। कह रहे देखो ये जो विविधता अलग अलग के दिखाई पड़ती है, अगर आप देखना चाहो तो आप भी देख सकते हो। कैसे? कि आत्मा अलग है और ये कर्तव्य सब अलग है। मन में तुम्हारे कोई खुशी हो तुम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन अंदर तुम्हारे खुशी होगी तो काम में क्या बाधा लगेगी, काम होता रहेगा। अगर दुखी हो तब भी यही अवस्था रखो, दुखी हो परेशान हो तब भी यही अवस्था रखो कि हम इतना अपना कर्तव्य कर लेंगे तो हमको जल्दी से जल्दी सबसे हमको छुट्टी मिलेगी, सब निपट जाएगा मेरा काम। कोई भी काम अगर छोड़ करके आप बैठोगे तो कैसे होगा? कभी आज का बात काम आपका काम है वो कल शाम पे डालोगे, शाम का काम कल पर डालोगे, कल का काम महीने का। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि एकता को देख करके भगवान को देखो, आप इसे देखते हो वो मैं भगवान का अविनाशी स्वरूप, यही उद्घाटन मेरे सामने कीजिए। अर्जुन कह रहे देखो जो तुम समझाते हो दिखाते हो हमको, वो मेरे आंखों के सामने हमको दिखाइए, दृष्टि गोचर करवाइए, तभी हम मानेंगे कि आपका ही सब स्वरूप है। परमात्मा की बात को मान भी रहे हैं लेकिन संशय भी ला रहे। तो यही भगवान कहते हैं मनुष्य की बहुत बड़ी भूल होती। कहेगा हम भगवान के बहुत सारे हैं, भगवान के भरोसे हैं, लेकिन मिनटों में ही किधर भरोसा चला जाता है। रुपया पैसा ना कुछ खर्च हो जाए या कुछ भी कोई कहने दे सुनने दे, मान सम्मान अहंकार भी सब भरा रहता है। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि तुम एक परमात्मा को देखो, अविनाशी स्वरूप परमात्मा को ही देखो। इसी को भगवान बार बार समझा रहे। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, अरे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तन पाया, फिर बंदे हरि गुण को गाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया, फिर बंदे हरि गुण गाया। कैसे न हो उद्धार भजन बिन दुनिया में, तेरा कैसे न हो उद्धार भजन बिन दुनिया में। सभी जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और माल खजाने, इनको मूर्ख अपना माने। धन दौलत और माल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, तू जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुझको वर माया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको भर माया, संग चले ना तेरी काया। बुद्धिहीन गंवार भजन बन दुनिया में, बनना बुद्धिहीन गंवार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन